दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर बोलू। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एस्केरियासिस के बारे में। एस्केरियासिस है क्या? दोस्तों एक पैरासाइट होता है एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड। ये एक पैरासाइट होता है जिसे राउंड वर्म भी बोलते हैं। आज मैं इसकी आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगा, कैसे ये मैन को या चाइल्ड को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे इसके जो अंडे होते हैं ना, एग होते हैं, वो सोइल में मिले होते हैं। ठीक है, सोइल जो मिट्टी होती है ना उसमें होते हैं। तो जैसे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर उसको खा लिया, उसके एग उसके साथ हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। जैसे कोई बच्चा हो गया, वो मिट्टी खाता है, डायरेक्टली कांटेक्ट, उसने मिट्टी उठाई और मुंह में ले ली, तो वो मिट्टी के साथ क्या हुआ, उसके एग भी जो है ना हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। तो जैसे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसे कोई फल नीचे गिर गया और उसको बिना धोए खा लिया, क्योंकि उसमें वो मिट्टी भी लग रही है और उसके एग भी लग गए, किसके? एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड्स के। तो वो खाने के बाद कहाँ जाते हैं? खाने के बाद वो जाता है यहाँ, ठीक है, यहाँ ड्यूडेनम एक पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, वो ड्यूडेनम में पहुंच जाते हैं। तो ये एग होते हैं। यहाँ आने के बाद ये क्या लार्वा के फॉर्म में बदल जाते हैं। तो लार्वा की फॉर्म में बदलने के बाद ये फिर क्या करते हैं, यहाँ से पेनिट्रेट करते हैं अपने आप को। लार्वा के फॉर्म में बदलने के बाद ये पेनिट्रेट करते हैं यहाँ से इसको, ड्यूडेनम को जो होता है, ड्यूडेनम को यहाँ से पेनिट्रेट करने के बाद कहाँ पहुँच जाते हैं? हमारे ब्लड में। ठीक है, ब्लड में पहुँच जाते हैं। अब फिर ये ब्लड से कहाँ जाते हैं? ब्लड से पहुँच जाते हैं लंग्स में, ये फेफड़ों में पहुँचने के बाद ये फिर कहाँ पहुँचते हैं? ऊपर की तरफ, एपिग्लोटिस। और फिर ये यहाँ पहुँचने के बाद कहाँ पहुँच जाते हैं? ईसोफेगस। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या आता है? लार्वा। फिर लार्वा जब यहाँ पर आता है ना इसका, तो यहाँ पर आने के बाद फिर हम जो ना बिना कोई प्रॉब्लम, बिना किसी किसी परेशानी के क्या इसको निगल लिया। फिर ये दोबारा निगलने के बाद यहीं आ जाते हैं, कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये यहाँ आते हैं ना, तो ये एडल्ट फॉर्म में हो जाते हैं, यानी कि बड़े हो जाते हैं कीड़े, पैरासाइट। यहाँ आकर ये एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है दोस्तों, ये थी इसकी लाइफ साइकिल। किससे होता है ये? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि कोई खाना खा लिया जो मिट्टी में इसके एग होते हैं, वो हमारे खाने में पहुंच गए, उसको खा लिया। तो ये इसकी लाइफ साइकिल ऐसे चलती है। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर बताता हूँ कि पर्सन को दिखेगा क्या क्या, उसको क्या क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसको एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख लगनी कम हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी भी हो जाएगी, फीवर होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट में कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस मैं आपको बताता हूँ होएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ गए वो। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि जो हमारा गोल ब्लैडर है ना, ये बाइल सिक्रीट करता है। बाइल होता है, एक बाइल नाम पदार्थ होता है, बाइल, तो ये सिक्रीट करता है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे हो गए, यहाँ जाकर इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, यहाँ पर बहुत सारे हो गए, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, तो बाइल सिक्रीट नहीं हो पाएगा। इससे क्या होएगा? येलो डिस्कलरेशन, यानी कि पूरे शरीर पर क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा, अगर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। अगर ये हो गया जॉन्डिस। अब पैनक्रियाटाइटिस कर देगा। अगर यहाँ पर है तो ये पैनक्रियाज है हमारा, ये पैनक्रियाज है। अगर ये यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, तो ये पैनक्रियाटाइटिस कर देते हैं। ठीक है, और ये ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं, जैसे ये आंत है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ इकट्ठे हो गए बहुत सारे, तो यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, यानी कि यहाँ से बंद कर दिया रास्ता। यहाँ से बंद कर दिया तो पैनक्रियाटाइटिस, ऊपर से कर दिया तो जॉन्डिस हो जाता है, और नीचे से कर दिया तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, अगर ये लंग्स में पहुँचते हैं, देखो ये लंग्स है, फेफड़ों में पहुँचते हैं, तो निमोनिया कर देते हैं, निमोनिया। ठीक है, अब हम इसकी जांच क्या कराएंगे? हम जांच में क्या देखेंगे कि इसकी कैसे पता लगेगा कि ये एस्केरियासिस है। तो हम जांच कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन, क्योंकि जब ये यहाँ पर है ना, तो ये नीचे भी आ जाता है। ठीक है, तो हम आँखों से भी देख सकते हैं कि जो एस्केरियासिस है ना, वो एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड है, वो हमारे मल में भी दिखेगा। जो पेशेंट होता है ना, उसके मल में भी दिखेगा। ठीक है, कभी कभी ये ऊपर की तरफ भी आ जाते हैं,
जो मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा निकलते, कफिंग खांसते समय मुंह से निकल गए, या वोमिटिंग उल्टी हुई उसके समय मुंह से निकल गई, तो ऐसे भी होता है। तो हम आंखों से भी देख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन स्टूल एग्जामिनेशन कराएंगे, यानी कि मल की जांच कराएंगे, वो और वही वोम इन स्टूल एंड वोमिटिंग दिखेगा। कभी कभी मल में भी दिख जाता है और कभी कभी ऊपर के रास्ते भी आ जाता है, नोज में से भी निकल जाता है, मुंह में से भी निकल जाता है, उसको हम आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अल्ट्रासाउंड में भी ये दिख जाते हैं। और सबसे बेस्ट है एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी कराते हैं, एंडोस्कोपी में भी ये दिख जाते हैं। ये इसका इन्वेस्टिगेशन है। ट्रीटमेंट बताता हूँ दोस्तों मैं इसका। ट्रीटमेंट में क्या है, एल्बेंडाजोल टैबलेट आती है, एल्बेंडाजोल, ठीक है, टैबलेट आती है, ये रात को सोते समय दे देंगे। या फिर सिरप आती है जो बच्चों में चलती है, ठीक है, बच्चों में सिरप दे देते हैं एल्बेंडाजोल, ये एंटी एलमेंथिक ड्रग होती है। ठीक है दोस्तों, ये था एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के बारे में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।